हेलो यूट्यूब फैमिली। आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे जिस पे मुझको हर कोई बंदा क्वेश्चन पूछता है। मैं जितने भी डॉग्स वालों को जानता हूँ, हर कोई मुझसे पूछता है कि मेरे डॉग को हेयर फॉल हो रहा है और इसका क्या ट्रीटमेंट करना है। दोस्तों, ये क्वेश्चन इतना कॉमन है। मैं पिछले दिनों एक मैरिज में गया तो पापा ने मेरे अपने एक फ्रेंड से मुझे इंट्रोड्यूस करवाया कि ये मेरा बेटा डॉग स्पेशलिस्ट है। वो अंकल मुझे साइड पे ले जाके बोलते, कहते यार गौरव, मेरे ना डॉग को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है। मैं किसी डॉक्टर के पास जाता हूँ, वो मुझे इतनी सारी चीज़ें पकड़ा देते हैं। किसी भी पेट शॉप पे जाता हूँ, इतने सारे सप्लीमेंट पकड़ा देते हैं, फिर भी हेयर फॉल वहीं के वहीं है। तो दोस्तों, मैं जो आज आपको रेमेडी बताने वाला हूँ वो आपके घर की किचन से भी रन कर सकती है। घर की किचन से आप सामान दोगे, डॉग के हेयर फॉल रुक जाएगा। फ्रेंड्स, मेरी आदत है किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट करना है तो हमें उसके सबसे पहले उसका कॉज रिमूव ज़रूर करना है। जो भी चीज़ें हैं पहले उसका हमारे को कॉज पता होना चाहिए, तभी हम उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हेयर फॉल के मैं आपको पहले तो कॉज बताऊंगा, उसके कारण क्या है डॉग में जो हेयर फॉल हो रहा है। तो 2-3 कंडीशन है जिसमें हेयर फॉल होता है। तो पहली जो सबसे इम्पोर्टेंट कंडीशन है वो होता है सीजनल। बाल झड़ना सीजनल होता है, सभी डॉग्स में बाल झड़ते हैं, सीजनल होता है। दिन में साल में 2 या 3 बार डॉग के बाल झड़ के नए बाल आते हैं, तो वो सीजनल होता है। दूसरा कंडीशन होता है डॉग्स के अंदर बाल झड़ने का हार्मोन चेंज की वजह से। हार्मोन चेंज ऐसे होता है जैसे जो फीमेल हीट में आने वाली होती है, उससे पहले भी उसकी हेयर शेडिंग स्टार्ट हो जाती है। तीसरा रीज़न होता है दोस्तों, डॉग में स्किन इन्फेक्शन हो, किसी भी टाइप की स्किन प्रॉब्लम हो, उसमें भी हेयर फॉल होता है। चौथा, एक डेफिशिएंसी की वजह से भी डॉग के अंदर हेयर फॉल होने लग जाता है। तो दोस्तों, हम एक एक करके सभी चीज़ों को कवर करते जाएंगे। सबसे पहला रीज़न जो सीजनल हेयर फॉल है, उसमें क्या है कि डॉग की नेचुरल शेडिंग चल रही है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैंने उस पर एक पूरा ट्यूटोरियल बनाया है कि जब आपके डॉग का नेचुरल हेयर फॉल हो रहा है उस टाइम पे आपने क्या करना है। तो दोस्तों, उसके लिए ना एक डी शेडर ब्रश आता है, तो वो डी शेडर ब्रश से हमने सुबह शाम उसको कॉम्ब करनी है। मैं भी आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि आपने वो कैसे यूज़ करना है। जब भी आपके डॉग को सीजनल हेयर फॉल हो रहा है, आपने इसी तरह से उसको डी शेडर ब्रश से कॉम्बिंग करनी है। उसके जितने लूज़ हेयर हैं वो सारे निकाल देने हैं। ऐसे करने के बाद उसके जितने भी लूज़ हेयर निकल जाएंगे तो आपके घर पे कहीं पर भी बाल दिखाई नहीं देंगे। ये हमारा डॉग है माइकल। इनके ओनर ने भी सेम कंप्लेंट की है कि इसकी शेडिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। दोस्तों, आप देख सकते हो जितने भी ये लूज़ हेयर है, जितने भी ये वाइट कलर के बाल दिख रहे हैं, ये सारे लूज़ हेयर है। ये ऑलरेडी जड़े हुए हैं, इसकी कॉम्बिंग ना होने की वजह से ये बाल अटके रहते हैं। जैसे ही डॉग हमारे टच होता है, जैसे ही हमारे साथ खेलता है, तो ये सारे हमारे कपड़ों पर लग जाते हैं। तो इस पर अभी डी शेडर मारेंगे, देखना कैसे डॉग हमारा बिल्कुल फिट हो जाएगा। ये देखो जी, ये डी शेडर मारते देखो सारे लूज हेयर निकल के बाहर आ जाएंगे डॉग को। तो जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सबसे ये रिक्वेस्ट है, जैसे ही आपके डॉग की शेडिंग चल रही हो, आपने उसको डी शेडर मारना है सुबह शाम 5 डेज़। सारे लूज हेयर निकल जाएंगे, फिर आपके घर पे कहीं पर भी बाल दिखाई नहीं देंगे। दूसरा रीज़न जो दोस्तों मैंने आपको बताया था, हार्मोन चेंज की वजह से। जब फीमेल हमारी सीज़न पे आने वाली होती है, जो फीमेल डॉग जिन्होंने रख रखी है उन्होंने ये महसूस किया होगा कि जब भी फीमेल हीट में आती है, जब 6 मंथ के बाद वो सीज़न आता है, उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, उससे भी 15-20 दिन पहले उसमें हार्मोन चेंज की वजह से हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाता है। उसके लिए कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट मैंने जो आपको ट्यूटोरियल में दिखाया था, डी शेडर ब्रश ही सबसे बढ़िया मेथड है। होम रेमेडी में सबसे अच्छा मेथड यही है, डी शेडर ब्रश मारो, जितने लूज हेयर हैं वो निकाल दो। तो जब भी फीमेल के सीजनल हेयर फॉल हो रहा है और जब ये हार्मोनल हेयर फॉल हो रहा है, उसमें डी शेडर ब्रश ही मारना है आपने। तीसरा रीज़न दोस्तों जो हमने आपको पहले बताया है अपनी वीडियो के अंदर, जो माइट इन्फेस्टेशन है या खारिश की वजह से, स्केबिस की वजह से जो हेयर फॉल हो रहा है, उसमें सबसे पहले आपने उसकी स्केबिस ठीक करनी है, माइट इन्फेस्टेशन दूर करना है। वो मैं आई बटन में आपको पुरानी वीडियो दे रहा हूँ, वो खारिश का ट्रीटमेंट वहाँ से देख के करना है आपने। इसमें भी सेम डी शेडर मारना है और खारिश का ट्रीटमेंट करो। जब उसकी खारिश ठीक होगी तभी उसका हेयर फॉल बंद होगा। आप ऐसे करते रहोगे, कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा उसके अंदर। अब दोस्तों, बात आती है कि इन तीनों रीज़न का होम रेमेडी क्या करना है। हमने घर पे ऐसा क्या दे दें कि कुत्ते के बाल झड़ने बंद हो जाएं। तो दोस्तों, जितने भी आपने नोटिस किया होगा, जितने भी डॉग के सिरप आते हैं, हेयर फॉल के जितने भी प्रिपरेशन आती है, वो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं और एक बायोटीन होती है उसके अंदर। तो ये हम उसको नेचुरल वे में दे देंगे अगर एसेंशियल फैटी एसिड, तो उसके नेचुरल हेयर फॉल बंद हो जाएंगे। अब नेचुरल एसेंशियल फैटी एसिड क्या होते हैं? सबसे पहला
एक कोकोनट ऑयल होता है, वर्जिन कोकोनट ऑयल, वो सबसे बढ़िया नेचुरल सोर्स है एसेंशियल फैटी एसिड का। तो ये वर्जिन कोकोनट ऑयल आप 1 चम्मच डॉग की डाइट में डाल के दो। जब सीज़न ज़्यादा चल रहा है हेयर फॉल का, तो उस टाइम पे दिन में 2-3 बार आपने डाल देना है। नहीं तो नॉर्मल वेज में आप कोकोनट ऑयल 1 चम्मच डाल के दे सकते हो खाने के अंदर। इससे नेचुरल लश्चर आ जाएगा डॉग के अंदर और उसका हेयर फॉल काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा दोस्तों। इसके अलावा जो नेचुरल फैटी एसिड का सोर्स हो सकता है, हमारे घर जो बटर बनता है, वाइट बटर होता है, वो भी आप फैटी एसिड की तरह दे सकते हो डॉग्स में। आपने ये अमूल वाले बटर नहीं देने जिनमें अपना सॉल्ट होता है। जो घर का नेचुरल बटर होता है वो आप डॉग को थोड़ा थोड़ा दे सकते हो खाने में डाल के। उससे उनके बालों में पूरी लश्चर आ जाएगी और मॉइस्चर मेंटेन हो जाएगा बॉडी का, और हेयर फॉल आप देखोगे दिनों के अंदर बिल्कुल ठीक होता जाएगा डॉग का। चौथा रीज़न दोस्तों जो डेफिशिएंसी वाला था, डेफिशिएंसी सिर्फ उन डॉग्स में होगी जो मोनोटोनस डाइट पे है। मोनोटोनस डाइट क्या होती है कि हम कुत्ते को एक ही तरह की डाइट ज़िंदगी भर देते जा रहे हैं, उसमें कोई मल्टीविटामिन का सोर्स नहीं जा रहा, कोई फैटी एसिड का सोर्स नहीं जा रहा। तो जो लोग अपने डॉग को अच्छा फीड खिलाते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं, उसमें डेफिशिएंसी जनरली नहीं होती। जो लोग सिर्फ दूध रोटी पे ही रख रहे हैं या एक ही तरह की डाइट देते जा रहे हैं जिसमें कि उसको पूरी तरह से न्यूट्रिशन नहीं मिल रही, उन केसेस में भी डेफिशिएंसी की वजह से हेयर फॉल होता है। तो दोस्तों उसमें मैं कुछ सप्लीमेंट रिकमेंड कर रहा हूँ। ये हालांकि होम रेमेडी में नहीं आता, पर आप किसी भी पेट शॉप पे जाके अगर आप घर का खाना दे रहे हो तो साथ में ये सप्लीमेंट दो, जिससे कि उसमें किसी तरह की डेफिशिएंसी ना रहे डॉग के अंदर। जितनी भी मैं आपको ये सिर्फ बता रहा हूँ, ये आपको मैं ओरिजिनल कंपनियों के बता रहा हूँ। इन पे सब पे डोजेज लिख रखी होती है, उसके डोज के हिसाब से अपने डॉग को दिन में 3 बार दो और उसके बाल झड़ने बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को फाइनली समराइज़ कर लेते हैं। पहली बात तो जो सीजनल हेयर फॉल हो रहा है और जो उसका आपकी फ़ीमेल की हीट की वजह से जो हेयर फॉल हो रहा है, उसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वो सब कुछ नेचुरल है, वो कोई बीमारी नहीं है जिसका तुम इलाज कर दोगे। उसकी आप मैनेजमेंट कर सकते हो। मैनेजमेंट कैसे करोगे? डिशेडर मारना है, वो मैंने आपको ट्यूटोरियल में दिखा दिया है। दूसरा, उसको हल्का हल्का वर्जिन कोकोनट ऑयल देना है और थोड़ा थोड़ा बटर दे सकते हैं। घी नहीं देना, बटर दे सकते हो, वो बहुत अच्छा रहता है, उससे बालों में शाइनिंग आ जाती है। तीसरा, अगर आपको लगता है कि आप मोनोटोनस डाइट पे रख रहे हो डॉग को, तो उसको नेचुरली हमारे को सप्लीमेंट देने पड़ेंगे। डॉग्स के कुछ सप्लीमेंट मैंने डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा उनको, वहाँ से देख के अपने किसी अड़ोस पड़ोस की पेट शॉप से ले लेना। होम रेमेडी यूज़ करो और थोड़ा सा डेफिशिएंसी को ख़त्म कर दो, डॉग आपका ऑल राइट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और कमेंट करो, और मेरे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी दबा देना दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।